what? We are discussing cephalochordates. Okay. So cephalochordates में are you able to see this book? ये दिख रहा है आपको? सर ना आपको एनसीईआरटी दिख रहा है? ये पीटर वाला बुक दिख रहा है। Yes. So this is what? So how many species are there in tunicates? 2000 species. तो ये आपका जो रावन जॉनसन है, वैसे आप लोग को दिखाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए तुम लोग अपमान कर दिया, इसलिए आप लोग को दिखाना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे, क्या है लिखा है ऑलरेडी ना, तो अराउंड 2000 लिविंग फॉर्म्स, इट इज अपडेटेड ऑलरेडी। चलिए, तो तुम लोग जब इनडिसिप्लिन करेगा तो आपको तो शासन करना पड़ेगा ना मेरे को। चलिए, तो इसीलिए एक्चुअली दिस इज द एक्सक्लूसिवली सेफालोकॉर्डेट्स। आप हमने क्या डिस्कस किया था कि वो बरोइंग एनिमल, देखो कि नहीं, वो मिट्टी के नीचे बरो करके रहता है। एंड बरो बनाने में कौन मदद करता है? उसका जो रोस्ट्रम। तो हाउ रोस्ट्रम इज एबल टू हेल्प इट बरोइंग? बिकॉज उसमें नोटोकॉर्ड का सपोर्ट होता है। तो सिंस उसमें नोटोकॉर्ड का सपोर्ट होता है, तो उसको क्या है, तो उसे वो बरोइंग में यूज करता है। तो अब सिंस वो बरो करके रह जाता है, तो उसके खाने पीने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसे डिपेंड करना पड़ता है ऑन व्हाट? बोलिए। इट हैज टू डिपेंड ऑन द वाटर, जो आ जाए। तो इसीलिए वो क्या करता है, अपने जो माउथ में सिलिया होता है उसको हिलाकर वो एक वाटर करंट जनरेट करता है। तो जब ये वाटर करंट जनरेट करेगा तो वो पानी अंदर के तरफ आएगा, उसको ये फिल्टर करेगा, एंड जो बच जाएगा वही वो खाएगा। सो दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो कॉल देम व्हाट? फिल्टर फीडर्स। ठीक है, सो उनको हम लोग फिल्टर फीडर्स बोल सकते हैं। नो एक्सोस्केलेटन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। एंड डेफिनाइट एंटेरोसिलोम इनका होता है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, आप देख पा रहे हो ये सारे हैं क्या? दीज आर फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो हेड इज लैकिंग, बॉडी हैज ट्रंक एंड टेल। तो आप देखो इसमें कोई हेड नहीं है, इसमें कोई भी हेड नहीं है, ब्रेन वेन किसी का कोई जिक्र नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज दे हैव नो हेड। तो इसलिए बॉडी में क्या है? ट्रंक है, टेल है, पेयर्ड अपेंडेजेस आर लैकिंग। मतलब जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, या कोई भी अपेंडेज हो गया, वो पेयर्ड होना चाहिए। इनके पास फिन्स होता है तो फिन्स पेयर्ड होना चाहिए, बट इनके पास कैसा फिन्स है? अनपेयर्ड फिन्स। अंडरस्टूड? दे आर अनपेयर्ड फिन्स। तो इसलिए मीडियन फिन बीच में होता है, कॉर्डल फिन टेल में होता है। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये लोग आपके मिट्टी के नीचे बरो करके रहते हैं। जूस। नाउ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, pharynx perforated with numerous gill slits opening into the atria. तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। दे हैव अ व्हील ऑर्गन that can generate a whirlpool to draw water into the body. So it is also known as what? Mueller's organ. Circulatory system well developed, closed and without heart. मतलब अभी तक हार्ट का कोई ओरिजिन हुआ नहीं। ओके, नाउ एक्चुअली हार्ट आपका साइक्लोस्टोम से आएगा। ठीक है, बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, वो तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि अगर आप इसको देखोगे, यहाँ इस ड्राइंग को थोड़ा मैं एनलार्ज करता हूँ। मैं सोचा था कि आप लोगों को दिखा दूँ रेवन, बट फिर आप लोगों ने गुनाह कर दिया, तो आप लोग हर समय गड़बड़ कर देते। और क्या ये देख रहे हो, ये जो येलो येलो ऐसे ऐसे ऑब्लिकली अरेंज्ड हैं? यस सर। तो दीज आर कॉल्ड द मायोटोम्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मायोटोम्स। उसके बाद ये जो स्क्वायर 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 का देख रहे हो नीचे, ऑल दीज स्क्वायर्स, तो दीज आर एक्चुअली गोनैड्स। तो आप देख रहे हो हर सेगमेंट में गोनैड है। नीचे देखो, हर सेगमेंट में आपका मायोटोम्स है। मायोटोम्स एक्चुअली मसल का ओरिजिन होता है। ठीक है जी, तो इसीलिए दे आर वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ
हर सेगमेंट में डॉर्सल नोटोकॉर्ड होगा, हर सेगमेंट में नर्व कॉर्ड होगा, तो इसलिए हम लोग इसको गुड एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये ट्रू सेगमेंटेशन का गुड एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद आ जाइए क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कौन सा बुक है और ये क्या है? चलिए आप लोग को मैं दिखाने का सोच रहा था पर आपने गुनाह कर दिया। चलिए उसके बाद जो है एनिमल्स आर डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, ओके, बट देयर इज नो डाइमॉर्फिज्म। मतलब क्या है बताइए? मतलब कि मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट नहीं है। यू कैन नॉट सेपरेट मेल एंड फीमेल सेक्सुअली, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गोनाड्स मेटामेलिकली अरेंज्ड। मैंने आपको दिखा दिया है, have I shown you gonads are metamerically arranged? चलिए तो मैं कितना गुड बॉय हूँ इसलिए आप लोग समझ नहीं पाते। ओके, तो इसलिए गोनाड्स जो हैं वो मेटामेरिकली अरेंज होते हैं। कौन आया है? चलिए कोई नहीं आया है। तो आप ये जो गोनाड्स है ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं। ओके, इसका मतलब हर सेगमेंट में आपका गोनाड्स होगा। चलिए इसका एक ड्राइंग वाला फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं तो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बट यू आर ऑलवेज क्रिएटिंग न्यू सेंस। चलिए तुम लोग सुधरते क्यों नहीं हो मुझे समझ में नहीं आता। तो हमारा क्या मैं डिस्कस करने वाला था? कॉर्डेटा ना। कॉर्डेटा में क्या डिस्कस करने वाला था? सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा आलादा আমি রেখেছি কি ना? आलादा नहीं, तो कॉर्डेटा में ही होगा। हम लोग को इसमें क्या ये वाला एक्चुअली এটা কাটতে হচ্ছে আমাকে। तो नाउ आई विल शेयर द फोटोग्राफ। देख रहे हो? Yes. So actually this photograph belongs to what? साइक्लोस्टोमाटा। देख रहे हो? बट प्रॉब्लम की है इसमें हम कुछ हाईलाइट वाईलाइट नहीं कर सकते। कीजे कोरबो आमी, कीजे कोरबो, कीजे कोरबो आमी। व्हाट वी कैन डू, इसको हम लोग कॉपी करके आपका उसमें बना देते हैं। सर वन नोट में चिपका। वन नोट अब मैं आप लोग का बना नहीं रहा ना, बिकॉज आप जो इनडिसिप्लिन कर रहे हो, अब तुम लोग का मैं वन नोट नहीं बना रहा, क्योंकि तुम लोग एक तो लेते नहीं हो नोट्स, तो उसमें वन नोट में बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है मेरे को, तो इसलिए एंड आप लोग उसके लायक नहीं हो, तो फिर मैंने अभी सिर्फ प्राइम के लिए वन नोट बना रहा हूँ। तुम ही लोगों ने मना किया ना हमको वन नोट नहीं चाहिए, ईशिता ने मना नहीं किया था उस दिन, तो इसीलिए मैं अब वन नोट नहीं बना रहा हूँ। चलिए सो अभी आपके लिए दिखाया जाए। तो अब यहाँ देखिए, ये इसमें एक्चुअली हम लोग कुछ लेवलिंग वेवलिंग कर सकते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है। नाउ इफ यू सी हियर, तो अगर ये डायग्राम आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? सो दिस इज द मायोटोम। देख रहे हो? ऑल आर सेगमेंटली अरेंज्ड। देख रहे हो? देख रहे हो? एवरी सेगमेंट में मायोटोम्स है। उसके बाद ये है गोनैड्स, सेगमेंटली अरेंज। देख रहे हो? एंड ये बिल्कुल सेम चीज मैंने आपको ओरिजिनल फोटो में भी दिखाया। ओके, सो ये जो आपका दो इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रोस्ट्रम। ओके, एंड देखिए नोटोकॉर्ड भी है उधर। ओके, उसके बाद ये एनस है। फाइन, ये एट्रियम है, ये जो कैविटी है इसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। तो एट्रियम का ओपनिंग को क्या बोला जाता है? एट्रियोपोड। ठीक है जी। ये ओरल सिराई है या बक्कल सिराई। तो ये आपके जो हैं डॉर्सल फिन है, ये कॉडल फिन है, टेल फिन। ओके, या एंड ये छोटा सा है, इसको एनल फिन बोला जाता है। कोई शक? तो इसलिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट?
So this is the structure of Amphioxus. तो ये आप ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हो और क्या. So this structure you can use for drawing. ओके एंड ये आपका पोजीशन ऑफ फेरिंग्स है. इसलिए यहाँ जो आपका मूवमेंट होगा, तो जब यहाँ मूवमेंट होगा तो आपका एक पानी का फ्लो अंदर आएगा. इट विल बी फिल्टर्ड हियर एंड जो पानी आपका चला जाएगा एट्रियम में. एट्रियम में हम उसको अदर पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, फिर एट्रियोपोर से आउट हो जाएगा. तो जो फिल्टर होके यहाँ रह जाएगा उसको क्या करेगा, ये खाएगा. Understand? So this is the concept of what? So this is the concept of juice. So this is the concept of what? आपका Amphioxus. ठीक है, तो ये आपका Amphioxus का कंसेप्ट है. अब बैक टू हम लोग अपने नोट चले जाते हैं. चलिए नाउ अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है. सो इफ यू सी हियर, ओके, so no asexual reproduction. Okay, so fertilization is external in sea water. Around 30 species reported है, मतलब बहुत छोटा सा फाइलम. तो अब हमने कल डिस्कस किया भाई इतना छोटा फाइलम है तो क्यों आप इसको पढ़ रहे हो, इसको इग्नोर कर देने से होता. भाई हम लोग बहुत सारे आउट ऑफ 39 फाइलम हम लोग 29 फाइलम पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसको पढ़ने का क्या जरूरत है. Why do we need? बोलो उदित. यस उदित. तो कॉर्डेट्स तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है. यस, मतलब जो कॉर्डेट का बेसिक प्लान है उसका हूबहू नमूना है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट. सो दैट इज ऑल अबाउट योर क्या, अबाउट योर सेफेलोकॉर्डेट्स. तो हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा पढ़ लिया, हम लोगों ने सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ लिया. बट अब चले जाएंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट वर्टिब्रेट्स. ठीक है, तो वर्टिब्रेटा को हम अदरवाइज यूकॉर्डेटा कहते हैं और क्रैनिएटा भी कह सकते हैं. व्हाई? क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको प्रोटेक्ट किया किसने, आपका नोटोकॉर्ड डिराइव्ड वर्टिब्रल कॉलम ने. ओके, तो नोटोकॉर्ड डिराइव्ड वर्टिब्रल कॉलम ने आपका वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट किया, स्पाइनल कॉर्ड को. उसी तरह नोटोकॉर्ड डिराइव्ड स्कल ने किसको प्रोटेक्ट किया, ब्रेन. क्रैनियम. ब्रेन. तो वही उसी को क्रैनियम कहा जाता है. क्रैनियम इज द बोन ऑफ द स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ठीक है, तो इसीलिए सिंस इसके पास वर्टिब्रा है तो हमने इसको क्या कहा, वर्टिब्रेटा. सिंस इसके पास क्रैनियम है तो इसको हमने क्या कहा, क्रैनिएटा. चलिए, सो दीज आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स. नाउ अब अगर हम लोग देखेंगे इस कैटेगरी को, तो अगर हम लोग इस पे ध्यान देंगे तो इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा. ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बोलिए. तो इसमें आपके बड़े से बड़ा एग्जाम्पल आ जाएगा एंड छोटे से छोटा एग्जाम्पल आ जाएगा. ओके, तो बड़े से बड़ा एग्जाम्पल आ जाएगा एंड छोटे से छोटा एग्जाम्पल आ जाएगा. तो इसीलिए तो अब वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि बड़ा कौन एंड छोटा कौन. ठीक है, तो as I told you yesterday that I will be showing you something. Okay, so now if you are looking at this, are you able to see this? Yes. So ये क्या है? Yes, sir.
सो दिस इज द फॉसिल। ओके, ये फॉसिल है आपके फर्स्ट कॉर्डेट का। ओके, तो उसका नाम क्या है? माइलो कुनमिंजिया फेंगजियाओ। ओके, हम लोगों ने नाम डिस्कस किया था कि नहीं कल? माइलो कुनमिंजिया फेंगजियाओ। एंड ये 530 मिलियन ईयर्स अगो का फॉसिल है, हमें चाइना से मिला है। एंड ये जो देख रहे हो, ये एक माउस एम्ब्रियो का फोटोग्राफ है, अर्ली माउस एम्ब्रियो। तो आप क्या देख रहे हो? यू आर सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देख रहे हो? तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम बनना शुरू हुआ। ठीक है जी? यस सर। Yes. ना अभी यहाँ देखिए, बिकॉज आजकल टैक्सोनॉमी में मॉलिक्यूलर बायोजेनेसिस का बहुत ज़्यादा यूज है। तो recent molecular phylogenetic analysis have overturned the older view that Cephalochordata are the sister group to vertebrates. Instead, evidence today suggests that Urochordata is the sister group and Cephalochordata is the sister group to those किसको बताइए? ओके, सिस्टर ग्रुप टू दोज, कहाँ गया हमारा, वो कट गया क्या? तो वो आपका जो एकानोडर्म्स का सिस्टर ग्रुप है, एक्चुअली इसके नीचे रह गया होगा। ये जो डायग्राम है ये उसके नीचे चला गया होगा रे, ना नहीं है। तो एक्चुअली जो सेफेलोकॉर्डेटा है, इट इज द सिस्टर ग्रुप टू क्या आपका जो इनवर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है जी? तो इसीलिए आपका आज के डेट, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? पहले यूरोकॉर्डेटा पढ़ा, फिर सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ा, फिर वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हु इज क्लोजर टू वर्टिब्रेट्स, यूरो ना सेफेलो? सेफेलो। बट मॉडर्न फाइलोजेनी कहता है कि सेफेलो प्रिमिटिव है एंड ये एडवांस्ड है। यूरो। ठीक है जी? चलिए, so now around more than 60,000 species of vertebrates are there. Okay, there are more than 60,000 living species लिख देंगे हम लोग। तो living species. Now this is relatively small number compared to say the 1 million insect species on earth. भाई insect species 1 million है, but vertebrates कितना है? Only 60,000. But what vertebrates lack in number may make up for in disparity. Okay, what vertebrates lack in number of species, they make up for in disparity, varying enormously in characteristics such as body mass. मतलब other than number, हर एस्पेक्ट में कॉर्डेट्स इंसेक्ट से सुपीरियर है। आप साइज ले लो तो वर्टिब्रेट्स इंक्लूड्स द हेवीएस्ट एनिमल एवर टू वॉक ऑन लैंड। कौन है वो? ब्रैकियोसॉरस, जो आपका प्लांट ईटिंग डायनासोर है, that were as massive as 40,000 kgs, heavier than 3 pickup trucks. The biggest animal ever to exist on earth is also a vertebrate, the blue whale. So what is the zoological name of blue whale? तो उसका zoological name है क्या? बैलिनोप्टेरा मस्क्यूलस। समझ रहे हो? तो zoological name of blue whale is Balænoptera musculus, which exceeds 1 lakh kg. समझ रहे हो? तो इसीलिए जो आपका लैंड है, वॉकिंग ऑन लैंड, तो लैंड में सबसे भारी कौन है? 40,000, बट वेल 1 लाख किलो है। भाई व्हाई दिस वेरिएशन? व्हाई? क्योंकि अगर आप केवीपीआई में जाएंगे
आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ एनिमल्स हैवी हो सकते हैं, लैंड में या आपका इसमें, वेयर एनिमल्स कैन बी हैवी, पानी में। वाई, बॉयंसी हेल्प करेगा मूवमेंट। यस, तो एक्चुअली यू नो दैट इन वाटर द बॉडी वेट इज नियरली, अपरेंट बॉडी वेट क्या होता है, 1/6 होता है कि नहीं। आपका जो अपरेंट बॉडी वेट है नियरली 1/6 होता है। तो इसलिए जो वेल आपका 1,00,000 किलो का है उसे कैसा लग रहा होगा, डिवाइडेड बाई 6 है कि नहीं। तो डिवाइडेड बाई 6, तो व्हाट इज 1,00,000 डिवाइडेड बाई 6 इज अराउंड 1.5 है कि नहीं, अराउंड 15,000 किलो के आसपास है कि नहीं। तो अब देखो, तो वेल को लग रहा है मैं 15,000 किलो हूं, बट ब्राकियोसॉरस तो 40,000 किलो था। तो एक्चुअली भारी कौन था, ब्राकियोसॉरस। बट why whale was feeling as if it is 15,000 kg, because it was under water। तो अभी ये इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, why whales die when they surface on earth on the land। सपोज कभी कभी आप देखोगे वेल बह के आ जाता है लैंड को, तो बेचारा मर जाता है, क्यों। तो वो लैंड में तो बायंस नहीं है, इसलिए उसका जितना एक्चुअल वेट है उसको ही उतना ही लगेगा। तो 1,00,000 इसलिए मर जाएगा ना, क्या वो सुसाइड कर देगा, है सर मतलब मुताई गली। वो मूव ही नहीं कर पाएगा। सर वो मूव ही नहीं तो कर ना मूव करे, ना मूव करे, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो खाना कैसे खाएगा, खाना, तो मर जाएगा। खाना तो खाएगा कि नहीं वो बाद में डिसाइड होगा, वो मरा क्यों। भाई सर वेल में जितना बेवकूफ हो चुप रहो, वेल में जितना ब्लड प्रेशर फैट्स, चुप रहो का मतलब आपको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। जो आपका वेल है वो 1,00,000 किलो क्या रखा है, तो चर्बी भी होगा ना उसमें। तो वेल का इतना फैट्स होता है कि वो आराम से 10-12 साल काट देगा बिना खाए पिए, समझे बेवकूफ। तो फिर मरा क्यों वो। Why did it die? गेस करो, गेस करो, जल्दी जल्दी जी। साइंस स्टूडेंट हो, आपको गेस तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। ये हिस्ट्री थोड़ी है कि जो बोल दिया तो बोल दिया, आपको गेस करना पड़ेगा। सर पानी में वो एक कांस्टेंट प्रेशर के अंडर था, बट इधर बाहर रहने से प्रेशर चेंज हो रहा है, इसलिए मर जाएगा ना क्या। लाइक बॉडी पे अफेक्ट तो होगा ना। ये गप्पो मत सुनाओ मेरे को संकल्प बाबू, आप स्टोरी आंसर बताओ। आप जानते हो ना, जेजेस इज द ओनली टीचर जिसको आप स्टोरी सेल नहीं कर सकते। जल्दी बताइए, एक्चुअली क्या होता है, वो सांस कैसे लेगा बताओ पानी के बाहर। जब पानी में था तो वो ले लेता था, यहाँ कैसे लेगा सांस। सर नहीं ले। हाँ बोलो दादा। सर बट वो गिल्स के थ्रू थोड़ी लेता था पानी के अंदर, वो तो तो एयर कैसे से ही रहता, लेता था। यस। तो बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, सर वो सांस नहीं ले सकता। नो नो, whale can easily take air because whale is actually a lung breather. Whale is not a what? It is not a gill breather. तो whale gill breather नहीं है, तो वो क्या है, वो lung breather है। तो इसलिए वो भी उस कारण से मर नहीं सकता, तो फिर मरा क्यों। Why did it die? The reason is because वो जो इतना भारी है उसका लंग्स का जो रिबकेज है, रिबकेज वो रिब्स टूट जाएंगे एंड उसका लंग पंक्चर हो जाएगा, एस्फिक्सिया से मर जाएगा, समझ रहे हो। तो whales die due to their own body weight because when they come to land their weight is too heavy for their ribs,
तो ribs break and the lungs get punctured and they die of asphyxia. कोई शक? सर चलिए, तो उसके बाद तो ये तो लार्जेस्ट का हो गया। अब स्मॉलेस्ट क्या है? तो ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम द फिश Schindleria brevipinguis is just 8.4 millimeter long and has a mass roughly 100 billion times smaller than that of blue whale. तो अगर आप 100 बिलियन सिंडलेरिया लोगे तो वो एक ब्लू व्हेल बनेगा। 100 बिलियन का मतलब क्या है? 10 to the power 11। ओके, तो सिंडलेरिया इज a species of marine fish in family Globidae of Perciformes, known as stout infant fish. इसका नाम है, it is native to Australia's Great Barrier Reef and Osprey Reef. तो इन्हीं दोनों रीफ में ये मिलता है। ओके, ना इन द कोरल सी, कौन सा समुद्र है वो? उसको कोरल सी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इट इज द स्मॉलेस्ट नोन फिश इन द वर्ल्ड टुगेदर विद स्पीशीज सच एज पीडोक्रिप्सिस प्रोजेनेटिका। मेल्स ये दोनों आपके स्मॉलेस्ट हैं। तो मेल्स आर अराउंड 7.7 मिलीमीटर एंड जो ग्रेविड फीमेल मतलब जो राइप फीमेल है वो अराउंड 8.54 मिलीमीटर होता है। बट सबसे ज्यादा अगर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया तो वो 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर। इट इज जस्ट लाइक वन स्मॉल मार्बल, बट्टी बट्टी, तो अराउंड 1 सेंटीमीटर का होता है। सो इसीलिए द स्पेसिफिक नेम, एपिथेट का मतलब नेम, ब्रेविपिंगुइस डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन ब्रेविस माने शॉर्ट एंड पिंगुइस माने स्टाउट। तो अपना नाम उसका इसी से रखा गया। ठीक है, चलिए। द फर्स्ट स्पेसिमेन वाज कलेक्टेड बाय जेफ लीस in 1979, but the species was not formally described until 2004 पेपर by Watson and Walker। तो ये देख रहे हो, ये जो मछली है ये है शिंडलेरिया ब्रेविपिंगुइस एंड ये है आपका जो क्या पीडोक्रिप्सिस प्रोजेनेटिका। देख रहे हो कितना छोटा सा मछली है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, अराउंड लेस देन 1 सेंटीमीटर। बट इसके बाद ड्वार्फ पिग्मी गोबी फिश, इस एक्चुअली अगर आप पुराना लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें इसका नाम लिखा है स्मॉलेस्ट। तो द ड्वार्फ पिग्मी गोबी फिश या फिलिपीन गोबी फिश पांडाका पिग्मेया is a tropical species of fish in the subfamily Globinellinae from brackish water and mangrove areas in Southeast Asia. It is one of the smallest fishes in the world. Males around 0.9 centimeter होते हैं and females around 1.1, maximum 1.5 centimeter grow कर पाते हैं। Adult का वजन 4 मिलीग्राम होता है। It is known as baya और tabio in Philippines। ठीक है, तो एक्चुअली पुराने बुक्स अगर आप देखोगे उसमें पांडाका लिखा होता था, अब वो बदल गया है। तो पीडोफ्राइन एमोन्सिस, ओके, इज अ स्पीशीज ऑफ माइक्रोहाइलिड फ्रॉग फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी। ओके, तो उनका साइज क्या है? 7.7 मिलीमीटर फ्रॉम स्नाउट टू वेंट। तो अब ये क्या हो गया? तो नाउ इट इज नोन एज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट क्या नोन वर्टिब्रेट। ठीक है, अब ये स्मॉलेस्ट आ गया। ठीक है, तो नाउ विच इज द स्मॉलेस्ट? दिस फ्रॉग। ये जो फ्रॉग देख रहे हो ये एक चवन्नी रखा हुआ है, देखो पीछे, उस चवन्नी के कंपैरिजन में आपका साइज दिखा रहा है। आर यू एबल टू सी दिस? यस सर। तो ये सब आपको किसके क्लास में मिलता है डाटा? समझ में आया? एंड आप तो मना कर रहे हो कि आपको आगे बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, तो आपका भला हो और क्या। चलिए, देख रहे हो, तो इसलिए इन ओल्डर लिटरेचर जो आपके पास मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दैट पांडाका इज स्मॉलेस्ट
पंडक के बाद कौन आया? शिंडलेरिया एंड पीडोक्रिप्सिस। उनके बाद कौन आया? पीडोफ्राइन। समझ रहे हो? तो आज के डेट पे ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए हम डबल स्टार मार देंगे। कोई शक? तो द स्पीशीज वाज लिस्टेड इन द टॉप 10 न्यू स्पीशीज इन 2013, अभी का स्टोरी है, बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीशीज एक्सप्लोरेशन। ओके, now the frog was discovered in 2009 by Louisiana State University herpetologist Christopher Austin and his PhD student Eric Rittmeyer. ओके, जब वो लोग कहाँ गए थे? ओके, पापुआ न्यू गिनी। इट इज अ प्लेस वेरी क्लोज। ओके, तो द न्यू स्पीशीज वाज फाउंड नियर अमाउ विलेज, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? अमाउएंसिस। ठीक है। Now, Pseudocrypsis progenitica is a species of tiny cyprinid fish endemic to Indonesian islands of Sumatra and Bintan. Okay, जहाँ वो peat swamps and black water streams में मिलता है। It is one of the smallest known fish, together with Schindleria, and इसका भी फीमेल जो है around जो 10.3 मिलीमीटर and मेल 9.8 मिलीमीटर लंबा होता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट इसका 7.9 मिलीमीटर है। सो नाउ आप समझ में आया? सो इसीलिए पीडोक्रिप्सिस एंड आपका सिंडलेरिया वो स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड कब तक होल्ड कर रहे थे? टिल 2012। तो 2012 के बाद पीडोफ्राइन को दे दिया गया। वाइल इसमें एक और चीज है, देखिए, वाइल द पैरासाइटिक मेल्स ऑफ द एंगलर फिश, ओके, एंगलर फिश जो है उसका जो पैरासाइटिक मेल है दैट इज 6.2 मिलीमीटर। तो एक्चुअली वो सबसे छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? जो एंगलर फिश है उसका मेल 6.2 मिलीमीटर है, बट उस बेचारे का फीमेल बहुत बड़ा होता है। ओके, तो द फोटोकॉरिनस स्पाइनिसेप्स इज अ स्पीशीज ऑफ एंगलर फिश। ओके, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ सारा स्टोरी। ओके, एंगलर फिश ये कहाँ से आ गया? ओके, इन द फैमिली एंगलर फिश in the family Linophrynidae. It is a monotypic genus. The known mature male is 6.2 millimeter, smaller than any other mature fish or vertebrate in the world. Okay, vertebrate in the in the world, but the females grow up to 50.5 मिलीमीटर। समझ रहे हो? आप समझ में आया हम इसको क्यों नहीं काउंट करते हैं? क्योंकि हम तो एक ही स्पीसीज लेंगे ना, तो दोनों मेल फीमेल लेंगे। तो इसीलिए अगर आप दोनों मेल फीमेल लो तो आपका जो फ्रॉग छोटा पड़ जाता है, बट अगर आप किसी एक को लो तो आपका एंगलर फिश मेल सबसे छोटा वर्टिब्रेट है। कोई शक? चलिए, तो ये हमारा कुछ स्टोरीज है। तो देख रहे हो, दिस इज आवर जीसीआरटी कंटेंट एक्चुअली। तो ये उन लोग का नोट बन रहा है, तो उनका ज़्यादा डिटेल में हम लोग बनते हैं ना। चलिए, सो इसीलिए बिकॉज आप लोग का तो एनसीईआरटी प्लस करना पड़ता है ना, उतना टाइम नहीं होता, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हर चीज़। चलिए, तो समझ में आ गया। तो अब हम लोगों ने साइज डिस्कस कर लिया। तो आज के डेट में सबसे बड़ा कौन है? Who is the largest? तो ब्लू व्हेल, क्योंकि अभी तो हमारा वो नहीं मिल रहा है आपका क्या ब्रैकियोसॉरस। तो नाउ वी आर नॉट गेटिंग ब्रैकियोसॉरस। तो आज के डेट पे लार्जेस्ट कौन है? आज के डेट पे लार्जेस्ट है ब्लू व्हेल। ओके, वो सबसे बड़ा है। एंड उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हमने देखा? जो फ्रॉग, ओके, छोटा सा फ्रॉग है। ओके, पीडोफ्राइन अमोएंसिस। चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो पढ़ेंगे। ओके, तो इसीलिए ये हम लोगों ने आपका देखा। एंड टेक्निकली एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ
we will find these animals. ठीक है, तो आपको बहुत हैबिटेट्स में एनिमल मिलेगा। एंड अब ये जो एनिमल्स है इसमें आपका कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए इधर आपका आ गया, देखिए लैम्प्रेज अराउंड 41 स्पीशीज। फिर शार्क एक है जो क्या कार्टिलेजिनस फिशेस कितने हैं, देखिए बोलिए, 850 अराउंड 850 स्पीशीज। ओके, उसके बाद जो बोनी फिशेस कितना है, देखिए 24,600। अराउंड 24,600। ये डे टू डे वेरी करता है। उसके बाद लोब्ड फिन फिश, ये आपका कनेक्टिंग लिंक होता है, वो सिर्फ 2, देख रहे हो, ओनली 2 स्पीशीज। लंग फिशेस ओनली 6 स्पीशीज। ठीक है, एम्फीबिया ये सब आप पढ़ोगे इसी सेशन में, मैंने इसी टॉपिक में। तो एम्फीबिया में क्या है, 4,000। ओनली अराउंड 4,000। एंड आपका टर्टल्स 330, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स 7,800, crocodiles 23, birds 9,600 and mammals around 5,500। तो ये आपका डाइवर्सिटी है। ठीक है जी, so this is the diversity। तो what are the distinguished characters? तो notochord is partly or fully replaced by cartilaginous or bony vertebral column। ठीक है, वो पूरी तरह से या पार्शियली रिप्लेस कर देगा। न्यूरल ट्यूब is differentiated into large brain and a small spinal cord। तो ये तो हम लोग बहुत आराम से पिछले बार डिस्कस किए हैं। ठीक है, हाँ बोलो, एनी प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। No. चलिए, कोई बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है तो। उसके बाद आ जाइए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स में भी परसिस्टेंट। तो किस में परसिस्टेंट है बोलो, फिशेस में। कौन से फिशेस में परसिस्टेंट है बोलो, शार्क्स में, कार्टिलेजिनस फिशेस। बट आपका बोनी फिशेस में क्या होता है, बोनी फिशेस में क्या होता है, तो रिप्लेस हो जाता है ऊपर फिल्म। ये उसको कवर कर दिया जाता है। इट इज कवर्ड बाय होम, बाय एन ऑपरक्युलम। तो ऑपरक्युलम उसको कवर कर देता है। ठीक है, बट लार्वल स्टेजेस में सबके फेरिंजियल गिल स्लिट्स होगा। ठीक है जी, Yes. नेक्स्ट पॉइंट, जो बॉडी है इट इज टिपिकली मेड अप ऑफ हेड, ट्रंक एंड पोस्ट एनल टेल। इसका जो टेल है वो क्या होगा, वो एनस के पीछे होगा। नेक में बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, जैसे एम्फीबियंस में नेक नहीं होता है। ठीक है, ट्रंक बियर्स 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, चाहे वो आपका फिन्स हो चाहे वो आपका लेग्स हो। ठीक है, तो आपका अपेंडेजेस जरूर मिलेगा जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। बॉडी कवरिंग इज मेड अप ऑफ आउटर एपिडर्मिस एंड इनर डर्मिस, देख रहे हो। बट इनसे पहले क्या था, कौन सा लेयर मिसिंग था, डर्मिस नहीं था, डर्मिस लेयर मिसिंग था। So before them we had the epidermis, but dermis was missing। Okay, now इसमें अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड क्या करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा, एंड आपका सेरस ग्लैंड वाटरी सिक्रीशन सिक्रीट करेगा। तो डू वी हैव म्यूकस ग्लैंड्स इन द स्किन, बोलो, स्किन में आपका म्यूकस ग्लैंड होता है, No. क्यों नहीं होता है, हम लोग पानी में नहीं रहते। But हम Yes. terrestrial है। So since we left water, we don't need any protection from water. So that is why we have what? We have lost the mucus gland. But will frogs have mucus gland?
यस सर, यस यस, सर। ठीक है। तो और जो सेरस ग्लैंड है, वो सेरस ग्लैंड मतलब वो स्वेट सीक्रेट करेगा। एंड एक और ग्लैंड किसी किसी में होता है, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा? बॉडी ऑयल, उसको हम कहेंगे सेबम, ठीक है। नाउ डाइजेस्टिव ट्यूब आपका मोर और लेस कॉन्वोल्यूटेड होगा, लिवर मैसिव होगा, pharyngeal gill slits not more than 7 pairs except in some cyclostomes. Respiration gills in aquatic form, lungs in terrestrial form, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, कहाँ? इनसाइड स्पेशल सेल्स। So since hemoglobin are present inside special cells, so those cells appear red in color, and that is why they are called red blood cells. Cranial nerves आपके होंगे, तो what are cranial nerves? Nerves from the brain. तो वो कितने होंगे? 10 से 12 पेयर्स, ठीक है। तो ये आपका है, तो ये टेबल बना दिया था मैंने, और क्या। अब आपका जो पहला डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड एग्नेथा, ओके। तो सबफाइलम आपका जो वर्टिब्रेटा है, उसका पहला सेक्शन या पहला डिवीजन है एग्नेथा। ए मतलब क्या? नो। ग्नाथोस मतलब क्या? जॉज। तो दे डोंट हैव डेफिनाइट जॉज, तो उनके पास डेफिनाइट जॉज नहीं होते हैं माउथ में। तो इसलिए माउथ कैसा होगा? सर्कुलर, ओके। सो माउथ विल बी सर्कुलर। तो जॉज लैकिंग इन माउथ, हेंस एग्नेथा, माउथ सर्कुलर, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? साइक्लोस्टोमाटा। डिराइव करिए। मतलब तो ऐसा साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमाटा मतलब ओपनिंग या माउथ। नहीं, नो, आप फिर से डिराइव करिए। क्लोज का मतलब है सर्कुलर, स्टोमा का मतलब है माउथ, ओआटा का मतलब है बियरिंग। यस, तो समझ रहे हो, खा मत जाओ उदित। चलो नेक्स्ट। यस। तो एक्सोस्केलेटन इज यूजुअली एब्सेंट। तो एग्नाथा में कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होगा, तो उसका स्किन कैसे होगा? स्लाइमी। अंडरस्टैंड? नाउ पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट, तो इसमें क्या होगा इंस्टेड? अनपेयर्ड अपेंडेजेस। समझ रहे हो, इसमें इंस्टेड अनपेयर्ड अपेंडेजेस होगा। आप देखिए, अभी हम लोग इसमें तो बोर्ड का काम भी नहीं कर सकते ना, वही गड़बड़ है। कीजिए हम ही को रूम। अगर ऐसा होगा तो फिर आप रूम में कीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मेरा मन करता है, आपको जानते हो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन, तो इसीलिए अब मैं कुछ ड्राइंग करना इच्छा कर रहा हूँ, बट फिर मेरा इच्छा को ब्रेक लग रहा है, तो फिर तुम लोग तो सीरियस नहीं हो तो मैं इग्नोर कर देता हूँ ना, क्या? सर आपको जो इच्छा है वो कीजिए। ना ना ना, এটা কেমন হবে? बिकॉज आपका इशिता आज क्यों पहले ज्वाइन की मेरे से, आप लोग उसको पहले पनिश करिए, फिर जो कुछ होगा। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग एक और स्क्रीन पे चाहते हैं, একটা স্ক্রিনে চলি আমরা। एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी ड्राइंग करने का मन कर जाता है मेरा ना। अब देखिए, इट इज वेरी सिंपल। लोग सोचते हैं कि ड्राइंग करना मुश्किल है, बट उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग क्या, देखो ये देख रहे हो, ये आपका एक एग्नेथन है, ओके। सो अब हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो सपोज ये हमने माउथ बनाया, ये उसका बॉडी बनाया है कि नहीं, तो ये उसका हमने बॉडी बनाया। अब देखिए, ये हमने क्या बनाया? कॉर्डल फिन, ये एनल फिन, ये आपका ऐसे मीडियन फिन बनाओगे। तो मीडियन फिन कितना है? 1,
एनल फिन कितना है? कॉडल फिन भी 1 एंड एनल फिन भी 1। तो ये पेयर्ड हुआ ना अनपेयर्ड हुआ? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड। तो ना एक्चुअली मेरे को इसका जो ये दिखता नहीं है कलर, इसका जो पॉइंट है, ये उसके आईज हैं एंड इसमें मोनोराइनस कंडीशन होगा, सिंगल नॉस्ट्रिल। ओके, एंड उसमें एक मीडियन आई होगा, सो दिस इज मीडियन आई। तो एक्चुअली उसमें 3 आंखें होती हैं एंड एक नॉस्ट्रिल होता है। फिर आपका देखिए ऑड नंबर आ गया एंड उसमें आपके क्या होंगे? इधर गया ये, द पॉइंटर इज टू स्मॉल टू बी सीन। इसको हम थोड़ा सा बड़ा पॉइंटर बना देते हैं। ये देख रहे हो? सो दीज आर व्हाट, ऐसे गिल स्लिट्स बना दो एंड एक हल्का सा ऐसे आप एक लैटरल लाइन बना दो, तो बन गया हमारा सर। एंड ये माउथ है, उसके माउथ में जो जीभ होता है ना, उसमें रैस्पिंग टंग होता है। ओके, एंड उसमें जो माउथ में टीथ आपका ऐसे अरेंज होगा सर्कुलर, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या साइक्लोस्टोमाटा बोलते हैं, सर्कुलर माउथ। देख रहे हो कितना बढ़िया डायग्राम बन गया है? तो इसीलिए इट इज मेकिंग द डायग्राम इज नॉट डिफिकल्ट। डज इट नॉट लुक लाइक दिस जो हम देख रहे हैं? हाँ सर। तो हम ये बाहर से देख रहे हैं इसलिए मैंने नोटोकॉर्ड नहीं बनाया, तो बाहर से नोटोकॉर्ड नहीं दिखता है। चलिए, तो ये आपका हो गया। सो इसीलिए आप लोग आजकल रिकॉर्डिंग भी तो देख नहीं रहे हो ना? देख रहे हैं सर। सो कहाँ, कल तो किसने नहीं देखा? कल आप लोगों ने कोई देखा नहीं? सर आपने अपलोड ही नहीं किया। चलिए अगला मित्र का बोलছিস। चलिए, तो a single modified nostril present, nasal chamber does not open into buccal cavity, inner ear with 2 semicircular canal। हमारा कितना होता है? 3, और उसमें कितना होता है? 2। ठीक है। pharyngeal gill slits 6 to 17 pairs are always present। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। फाइन। हुक लाइक टीथ इन एंड अराउंड द माउथ हमने बनाया था, फनल शेप्ड माउथ। तो 2 कैटेगरीज हैं, एक है साइक्लोस्टोमाटा, देख रहे हो? तो ये देखिए मजा। सो दिस इज व्हाट द साइक्लोस्टोमाटा का माउथ या जॉ। देख रहे हो चारों तरफ दांत है, ये देखो टीथ में टंग है, देख क्या टंग में भी टीथ है, देख रहे हो? तो इसका जो टंग है उसमें भी दांत हैं, तो वो क्या करता है? पूरा नोच खाएगा तुम्हारे मछली को। तो अगर आप फिश कल्चर करते हो तो कौन उसमें नहीं होना चाहिए? पेट्रोमाइजॉन। यस, एक्चुअली वो 2 कैटेगरी का होता है ना, एक है पेट्रोमाइजॉन, एक है मिक्सिन। ओके, तो पेट्रोमाइजॉन एंड मिक्सिन। तो पेट्रोमाइजॉन का कॉमन नेम क्या है? लैम्प्रे। मिक्सिन का कॉमन नेम क्या है? हैगफिश। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका चित्र है। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स आर लॉन्ग, ईल लाइक एंड सिलिंड्रिकल, स्किन सॉफ्ट, ग्लैंडुलर एंड विदाउट एक्सोस्केलेटन। Paired fins absent, median fins present, mouth circular, suctorial, devoid of functional jaw। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम लैक्स ए फंक्शनल स्टमक। ओके, उनका फंक्शनल स्टमक नहीं होता है, इसलिए इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। तो इंटेस्टाइन हैज ए फोल्ड कॉल्ड टिफ्लोसोल। तो ये फोल्ड क्या करेगा बोलिए? ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा आपका, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। गिल्स 5 to 16 पेयर्स इन गिल पाउचेस। ठीक है,
हार्ट इसमें आ गया, देखो पहली बार हार्ट आ गया कि नहीं? यस सर। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट 1A प्लस 1B, मतलब ऑरिकल 1 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। नो CA, एक्चुअली ये C कैपिटल A होना चाहिए, नो कोनस आर्टेरियोसिस, नो रेनल पोर्टल सिस्टम। ब्लड में RBC WBC सब होता है, सेक्सेस सेपरेट, ओके, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ एमोसिट लार्वा, ओके। तो जो एमोसिट लार्वा है ये नियोटेनस होता है, मतलब वो जब तक जरूरत नहीं पड़ता क्या, वो लार्वा ही रहता है। तो इसीलिए आपको अगर पूछा जाए कि साइक्लोस्टोमाटा में कौन सा लार्वा है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए तो, विच लार्वा इज फाउंड इन साइक्लोस्टोम? एमोसिट। तो सिंगल नॉस्ट्रिल, इसलिए इसको मोनोराइनस बोला जाता है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, ठीक है, मतलब उसका जो वर्टिब्रल कॉलम किस चीज का होगा? कार्टिलेजिनस। एंड इसमें भी नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होगा। तो याद रखिए, जिसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होगा, ओके। चलिए, तो इसमें दो तरह का एनिमल्स है, कुछ है आपके लैम्प्रेस। तो लैम्प्रे क्या है? दे आर एक्टोपैरासाइटिक ऑन फिश, तो ये फिश को मार खाते हैं। बट आपका जो मिक्सिन है वो आपका क्या है? वो स्कैवेंजर है, ओके, इट इज ए स्कैवेंजर, डेड एंड डिकेइंग को खाता है। क्लियर? चलिए, सो ये बहुत सारा चीजें हैं। उसके बाद ग्नैथोस्टोमाटा, अब इसको डिराइव करिए। अरे हाँ सीधे से 12 मिनट से तो बहुत है, हाँ सीधे बोलो। जो स्टोमा मतलब माउथ, वाटा मतलब बियर। यस, मतलब जॉ बियरिंग एनिमल्स। तो जॉ बियरिंग एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्नैथोस्टोमाटा, ओके। इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस होगा, तो जो भी अपेंडेजेस होगा पेयर्ड होगा। नॉस्ट्रिल्स पेयर्ड, अपेंडेजेस पेयर्ड, सेमीसर्कुलर कैनाल्स 3, ओके, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल। सेमीसर्कुलर कैनाल किस में होता है? बोलिए। ईयर्स, ईयर्स। ईयर्स। सेमीसर्कुलर कैनाल इज प्रेजेंट इन ईयर्स, ठीक है जी। नाउ उसके बाद आ जाइए, तो नोटोकॉर्ड रिमेन्स इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस। तो ये आपको बाद में समझ में आएगा। अब ये जो ग्नैथोस्टोमाटा है, इसमें दो कैटेगरी के एनिमल आ जाएंगे। कौन कौन से? सुपर क्लासेस स्पाइसेस एंड सुपर क्लासेस टेट्रापोडा। तो पाइसेस का मतलब क्या है? फिशेस। टेट्रापोडा का मतलब क्या है? 4 लेगेड एनिमल्स। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ तो हाउ विल वी डिफरेंशिएट पाइसेस? बोलिए। तो पाइसेस क्या होता है? वो एक्वाटिक होता है, इसलिए अगर इसका हम लोग टेबल है तो वो अच्छा होता है। तो कितना चीज आप जेसीआरटी में है बाबा, ना दिखाना नहीं चाहिए। चलो, तो पाइसेस क्या है? एक्वाटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर, ठीक है जी। हर्बिवोरस और कार्निवोरस, कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस या ओवोविविपेरस वर्टिब्रेट्स, ठीक है। चलो पहले इतना का हम लोग क्या करेंगे, इतना का हम लोग पहले एनसीईआरटी देख लेंगे, तो आपकी हम लोग को पता चलेगा कि कितना हम लोग कर लिए हैं। एंड एनसीईआरटी भी करना पड़ेगा ना आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो, क्योंकि ना इतना आपको दिखाना नहीं चाहिए, आप लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हो ना। एक्चुअली वो जेसीआरटी नोट है तो इसलिए आपको ज्यादा दिख जा रहा है, जो गुनाह है। चलिए यहां से हम लोग पहले खत्म कर देते हैं, ओके। लेट अस फिनिश व्हाट? एनसीईआरटी, आपका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी।
So who will explain NCERT today? बताइए. Anish, are you there? सर कल तुम्हारा क्या घोटाला हो रहा था? कल तुम ज्वाइन नहीं किया. आज नहीं हुआ सर, वेट करके. क्या हुआ? सर कल लेट हो गया सर, आज नहीं हुआ. क्यों नहीं ऐड हुआ? वेट था. वेटिंग में था नहीं इडियट. कल तुमको मैं 200 बार ऐड किया, बट तुम्हारा ऐड ही ना हो रहा है. तो नेटवर्क बहुत पुअर है, आज भी गड़गड़ कर रहा है. आप किधर रहते हो? सर भुवनेश्वर. भुवनेश्वर में कहाँ? बिहार. हाँ, सर बाणी बिहार कैंपस. तो बानी बिहार में तो जियो फाइबर आ गया होगा. जियो फाइबर ले लो फटाफट, आराम से दिखेगा. चलिए, तो एक्चुअली वहां तो जियो फाइबर आ गया होगा ना, क्योंकि कल आपको मैं 200 बार ऐड किया, बट आपका बार बार फेल 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 कर रहा था. चलिए, मुझे लगा कि तुम फीस नहीं दिया करके. चलिए, अब आ जाइए. ये देख रहे हो डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा. तो हमने डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा को क्या किया? एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा में डिवाइड कर लिया. तो एग्नाथा में एक ही लिविंग क्लास है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमाटा. बट द लाइट मत नहीं दिया. सो जो आपका ग्नाथोस्टोमाटा में दो सुपर क्लासेस हैं. कौन कौन से? एक है पाइसेस, धर दो ना, एंड एक है टेट्रापोडा. तो पाइसेस में क्या क्या आ जाएंगे? कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस. एंड आपका जो टेट्रापोडा में क्या क्या आ जाएगा? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबॉस और मैमलिया. तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबॉस और मैमलिया, तो ये चारों आ जाएंगे हमारा. डू वी अंडरस्टैंड? बोलो. चलिए, तो अब पहले आप लोग साइक्लोस्टोमाटा पढ़िए और एक्सप्लेन कीजिए. अनीश इफ यू कैन, अदरवाइज सौरदीप विल डू. हाँ. Yes, sir. All members of the class of cyclostomata are ectoparasites. Sir, means they are like mosquitoes, sir, who lives outside the host body and feeds on them. सुनिए, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? लाइफ मॉस्किटो तो गलत. नहीं, मॉस्किटो छोड़ दो. ऑल मेंबर्स आर ectoparasytic. आर करेक्ट और नॉट? नहीं सर, माइक्सिन तो एंडोपैरासिटिक होता है. नॉट माइक्सिन, Yes. मिक्सिन. ओके, तो मिक्सिन इज नॉट ectoparasytic. देख रहे हो बाबा आपका जो ग्रेट बुक? चलिए, तो मिक्सिन इज नॉट ectoparasytic. ओके, यस, कंटिन्यू अनीश. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. हाँ हाँ, बोलो. Sir, क्लास में sir, their body is elongated like a cylinder and have 16 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have the sucking and a circular mouth without jaws. Sir, they don't have jaws and सक्टोरियल Yes, sir. माउथ हो. चलो, गुड. their body is devoid of scales and have paired fins, cranium and vertebral column. Cartilaginous circulation is closed type. Sir, sir, they don't have body scales like other fishes, sir, and have paired fins, cranium and vertebral column. नेक्स्ट. Sir, circulation is of closed type. So they have the circulatory system. Cyclones marine but migrate for responding to the fresh water. तो Sir, ये they किसको क्या lives in the बोलेंगे? sea water. Sir, but they क्या बोलेंगे इसको? sir, टर्म बोलो. टर्म एनाड्रोमस माइग्रेशन. एनाड्रोमस. क्यों? वो समुद्र से फ्रेश वाटर में आता है.
ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट, Yes, sir. Sir, आफ्टर after स्पॉनिंग spawning within a few days, दे डाई, मतलब पेरेंट मर जाते हैं। तो जो पेरेंट है वो क्या है, दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब क्या है, रिलीजिंग देयर गैमेट्स। जब वो गैमेट्स को रिलीज करेंगे तो जो पेरेंट्स हैं वो मर जाते हैं। हाँ बोलो। नहीं नहीं, तो इसलिए yes, अब yes, उसका sir. जो एडल्ट है वो क्या करेगा, जो लार्वा, तो अब लार्वा फिर वापस जाएगा। भैया जो समुद्र से आया है उसे समुद्र में जाना पड़ेगा कि नहीं, तो इसलिए वो वापस समुद्र में जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या Sir, है, पेट्रोमाइजन और मिक्सिनर क्या। तो इसमें पेट्रोमाइजन जो है वो आपका एक्टोपैरासाइटिक है, बट जो मिक्सिन है वो एक्टोपैरासाइटिक नहीं है। चलिए थैंक यू अनीश। आप अच्छा पढ़ते हो ना खराब पढ़ते हो, बोलो। sir, खराब, sir, अभी खराब. क्यों मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है क्या टेस्ट में? Sir, वैसे ही ज्यादा अच्छा नहीं. तो क्यों नहीं आ रहा है, पढ़ो अच्छे से ना। आपको पढ़ाई बायो अच्छा नहीं लगता है Sir, अच्छा लगा. तो पढ़ो, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? तो आप ध्यान इधर उधर दे रहे हो क्या, वाणी विहार में किसी हॉस्टल हॉस्टल की तरफ आपका नजर तो नहीं है ना? चलिए No, आ sir. जाइए। हाँ तो इसलिए वो मन को भटकाओ मत, मन को विद्या के तरफ लाओ। कौन सा विद्या, पढ़ने वाला, लड़की नहीं। चलिए यस उदित, कॉन्ट्रैक्टाइसिस बताइए। Yes, sir. Class chondritis. गिली They are जाना marine. गिली जाना गिली जाना, डोंट स्वालो इट, पूरा पढ़ो। कॉन्ड्रिक थाइस, The कॉन्ड्रिक class chondric थाइस। thighs. यस, तो कॉन्ड्रॉस का मतलब है कार्टिलेज, इक्थियोस का मतलब है फिश। कॉन्ड्रॉस का मतलब है कार्टिलेज, इक्थियोस का मतलब है फिश। इसलिए इसका कॉमन नेम क्या हो गया, कॉन्ड्रिक थाइस। Cartilage. नेक्स्ट, They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout life. सर मराइन है मतलब हाँ बोलो। कोई भी फ्रेश कोई भी वाटर फ्रेश वाटर एनिमल्स नहीं. फॉर्म नहीं है, नो फ्रेश वाटर फॉर्म अवेलेबल, तो दे आर मराइन। हाँ बोलो नेक्स्ट। स्ट्रीमलाइन बॉडी है और एंडोस्केलेटन है जो कार्टिलेजिनस है. यस, तो उनका सर हाँ बोलो। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली मतलब तो वेंट्रल मतलब क्या नीचे है, की तरफ. नीचे। तो अगर जब भी आप कॉन्ट्रिक्टाइज पढ़ेंगे तो आप शार्क को याद करिए। तो शार्क में क्या होता है, शार्क जो है उसका माउथ क्या होता है, बड़ा होता है एंड नीचे होता है, लार्ज माउथ एंड वेंट्रल माउथ। समझ रहे हो, बड़ा सा माउथ होता है एंड नीचे होता है। चलिए बोलिए नेक्स्ट। जिंदगी भर इनके पास नोटोकॉर्ड रहता है. क्यों बोलो, मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि सिंस ये लोग का कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है तो क्या होगा, तो दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, so दैट इज व्हाई उनका नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट operculum. सर अलग अलग गिल स्लिट्स हैं और उसमें कवरिंग नहीं है. यस, तो ऑपरक्यूलम क्या है, वो ढक्कन जैसा होता है, वो गिल स्लिट्स को कवर कर देता है। बट इसमें क्या होगा, गिल स्लिट्स नेकेड है, उसको किसी ने ढका नहीं। यस, तो दैट इज व्हाई देयर इज नो ऑपरक्यूलम। नेक्स्ट, आप द लोग देखे हो स्टेम. ऑपरक्यूलम? तो जब आप मछली लेने जाओगे, रोहू मछली, तो वो क्या करेगा, वो आपको ऑपरक्यूलम को खोल कर
गिल्स दिखाता है, बोलता है देखो ये फ्रेश है, इसमें ताजा है, देखो ब्लड लाल रंग का गिल्स है। तो जिसको पकड़ के वो गिल्स दिखाता है खोलकर, वो है ओपर्क्यूलम। अंडरस्टैंड? चलिए Yes. नेक्स्ट। The skin is tough, containing minute placoid scales. सुनिए, Sorry, अगर आप इनके शार्क को scales लेंगे, शार्क को लेके अपने गालों में घिसेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? yes sir. नहीं होगा, क्योंकि Yes, उनका sir. ट्यूनर स्केल्स नहीं होता है। बट अगर आप रोहू मछली लेके गाल में घिसेंगे तो गाल छिला जाएगा, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा स्केल्स होता है। अंडरस्टूड? तो सिंस उनका स्किन स्मूथ दिखता है तो लोगों को लगता है उसमें स्केल्स नहीं है, बट एक्चुअली उसमें स्केल्स होते हैं एंड वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल स्केल्स, एंड वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब अगर आप उस स्केल्स को देखा और बनेगा, तो जब वो उनका स्केल्स जो है वो बहुत पतले होंगे, छोटे छोटे से होंगे, वो आपको आंख से नहीं दिखेगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो ये जो प्लैकॉइड स्केल है आपका, ये माइक्रोस्कोपिक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है ना, जब इसका जो स्केल लिया जाता है, ओके, व्हेन वी टेक द स्केल ऑन अ स्किन, उसको प्रोसेसिंग करके लेदर बनाएंगे, तो उसका स्केल जब होगा तो वो शैग्रीन बनाता है। समझ रहे हो? शैग्रीन क्या होता है? शैग्रीन इज जस्ट लाइक ए फिल्टर पेपर। तो वो आपका क्या क्या सैंड पेपर, जो शैग्रीन है वो सैंड पेपर जैसा होता है। वो आपका आइवरी को पॉलिश करने में यूज होता है। सपोज आप हाथी दांत वाले कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, उसको आपको पॉलिश करना पड़ेगा। तो उसको कैसे पॉलिश करेंगे? विद द हेल्प ऑफ शैग्रीन। तो व्हाट इज शैग्रीन? प्रोसेस्ड शार्क स्किन। तो जब शार्क स्किन को प्रोसेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो बनाएगा शैग्रीन। आया समझ? तो इसलिए इसका स्केल बहुत छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक होता है, तो आपको बाहर से नहीं पता चलेगा। बाहर अगर आप उसके हाथों में घिसोगे ना स्किन में, कुछ नहीं होगा, स्लाइमी स्लाइमी लगेगा। ओके नेक्स्ट। Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. यस, The तो यही teeth प्लैकॉइड placoid स्केल्स जो है, ये आपका स्किन जो है का जो प्लैकॉइड स्केल है, यही आगे जाकर क्या बनाएगा आपका, बोलिए? teeth. टीथ। नेक्स्ट। तो वो पीछे की तरफ directed. हाँ यस, Their jaws are very powerful. These animals are ये तो आप predaceous. जानते हो, Powerful. जॉज आर वेरी पावरफुल, बिकॉज जो सबसे खतरनाक एक्वेटिक एनिमल्स में गिना जाता है, दैट इज योर शार्क। तो उसका कितना स्ट्रॉन्ग जॉ होता है सोचिए। हाँ नेक्स्ट। These animals are predaceous, मतलब predators प्रेडेशियस हैं. मतलब मार के खाते हैं। हाँ यस। Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. ये देखो, ये The air कार्टून bladder स्टेटमेंट है। तो आपको ये अजीब अजीब मजाक नहीं लग रहा है? मछली डूब जाएगा, अरे बाबा, डूबने का मतलब क्या है? मछली तो पानी में रहता है, तो व्हाट डज डूबना मीन, बताइए? अरे मछली तो ऑलरेडी डूबा है, तो वो डूब क्या जाएगा? कैन यू टू एक्सप्लेन? Suffocate. नहीं नहीं, डूबेगा, मछली डूबेगा, सफोकेट थोड़ी है। सर वो सी लेवल में जितना नीचे जाएगा प्रेशर सर बढ़ेगा। बहुत नीचे चला जाएगा प्रेशर से. यस, तो एवरी एनिमल इज अडेप्टेड टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर। तो वो एक रेंज तक प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है, ज्यादा नीचे जाएगा तो मर जाएगा। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए दो दे आर एक्वेटिक, इनको भी डूबना से बचना पड़ता है। तो क्यों? बिकॉज ज्यादा नीचे डूब जाएंगे तो फिर मर जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई ये जो एनिमल्स हैं, इनको डूबने से बचने के लिए
भगवान ने कोई ब्लेसिंग नहीं दिया। जैसे बोनी फिश के पास क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है, तो इसलिए बोनी फिश क्या करेगा, वो एक ही पर्टिकुलर जगह में खड़ा रह सकता है। आपके घर में अगर एक्वेरियम है, आप देखे होंगे कि जो बोनी फिश है वो एक जगह एकदम स्टैटिक है। आप रात को देखोगे फिशेस को, अगर अंधेरा कर दोगे तो वो स्टैटिक रहेंगे। मतलब क्या है, वो खड़े खड़े सो रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? बट ऐसा शार्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शार्क के पास कोई एयर ब्लैडर नहीं होता। एयर ब्लैडर होने से क्या होगा, वो उसमें हवा भर देंगे एंड एक ही जगह पर खड़े हो जाएंगे। बट सेम थिंग कैन नॉट बी डन बाय होम, बाय शार्क्स। तो इसीलिए दे हैव टू कीप स्विमिंग। आप कभी भी शार्क को शांत नहीं देखेंगे, आप कभी भी शार्क को स्टैटिक नहीं देखेंगे, वो हर समय स्विम करेगा। क्यों? बिकॉज जैसे ही वो स्विम करना छोड़ देगा वो डूब जाएगा। ओके, चलिए, तो देख रहे हो? यस, कंटिन्यू। Heart is two chambers, one auricle and one ventricle. अगेन साइक्लोस्टोमाटा जैसा इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, चलो आगे। Some of them have electric organs and some possess poison sting. जैसे यस टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन से करंट दे सकता है, और यस। ट्राइगॉन अगर आप समुद्र के नीचे एक टॉर्पीडो का टेल में हाथ लगा दोगे तो आप चिली उदित बन जाओगे। यू विल बी फ्राइड इन वाटर। समझ रहे हो कि नहीं? हैव वी सीन सच ए have we seen some importance of electricity in any films? किसी फिल्म में इस तरह का इलेक्ट्रिक मछलियों का कुछ आपने देखा है क्या? यस देखो। हाँ, क्या देखा है बताइए? क्या देखा है? तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। नहीं, कैसे? आप इनको देखे हो क्या किसी पिक्चर में? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फिशेस। तो आपने अगर पिक्चर देखा है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, उससे वो बैटरी स्टार्ट होती है। यस, तो उसका जो नॉटिलस था, नॉटिलस का बैटरी को चार्ज करने के लिए उसने किसका यूज किया था? इलेक्ट्रिक ईल। देख रहे हो? तो अगर आप अच्छे बायोलॉजी स्टूडेंट होते ना तो आपको फटाफट पता चल जाता वो इलेक्ट्रिक ईल है। क्यों? वो जो इलेक्ट्रिक ईल है उसका जो है हम लोग क्या करते हैं, वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी को मैंने यूज करता है। तो हीरो ने क्या किया, उसके बॉडी में एक तीर लगाकर बैटरी को चार्ज कर दिया। चलिए, गुड। नेक्स्ट आ जाइए। they are cold-blooded or piculothermous animals. That is that they lack the capacity to regulate their body temperature. यस, तो इसीलिए ये अपना बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर बाहर 0 होगा तो अंदर 0. बाहर 50 होगा तो अंदर 50। क्यों? ये रेगुलेट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट। Sexes are separate. यस, मतलब एक्चुअली बोनी फिश में आपको मेल फीमेल पहचानने में असुविधा होगा, बट कार्टिलेजिनस फिश में मेल में क्लैस्पर्स होता है। उनका जो पेल्विक फिन होता है वो मॉडिफाई करके क्या बन जाता है? क्लैस्पर। तो इसलिए जिसमें क्लैस्पर होगा वो क्या है? वो मेल है, एंड जिसमें क्लैस्पर नहीं होगा वो फीमेल है। चलिए, गुड। मतलब कॉन्ट्रिक्टाइज dioecious dimorphic है। डायमॉर्फिक है, यस, इट इज डायोसियस एज वेल एज डायमॉर्फिक। तो एग्जांपल आपका दिया है डॉग फिश, कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस सॉफिश, कार्कैरोडॉन, ये ग्रेट व्हाइट शार्क जो सबको मार खाता है, एंड ट्राइगॉन है स्टिंगरे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। ठीक है, तो इसलिए अगले हफ्ते हम लोग अलविदा कर देंगे किसको? टैक्सोनॉमी को। एंड फिर हम लोग चलेंगे कहाँ?